नमस्कार भाइयों और बहनों, सुकन्या समृद्धि योजना का नाम आपने तो सुना ही होगा, जो काफ़ी समय पहले शुरू की गई थी। लेकिन दोस्तों वर्ष 2023 में काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन किया गया है, बदलाव किए गए हैं। 2023 में नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आप भी सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आपके घर भी बेटी है, तो मात्र 250 इन्वेस्ट करके 74 लाख रुपये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ किस प्रकार से आवेदन करना और आपको 74 लाख रुपए कैसे प्राप्त होंगे। अगर आप भी सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों यूट्यूब पर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर A to Z बताऊँगा इस वीडियो में कि आप कैसे इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी बेटी का भविष्य सुनहरा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि किसका खाता हम खुलवा सकते हैं। जिसकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है उसका खाता खुलवाया जा सकता है, जिसे सुकन्या समृद्धि खाता कहा जाता है, जिसमें धीरे धीरे आपके बचत के पैसे जमा कराए जाते हैं। बचत के जमा कराए पैसे पर आजकल के चल रही योजनाओं के तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। दोस्तों अभी तक हमने समझा कि हम खाता किसका खुलवा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि खाता हम कहाँ खुलवाएंगे। नंबर 1 पे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस सभी ग्रामीण क्षेत्र इलाके में उपलब्ध होता है। और दूसरे नंबर पर होता है सरकारी बैंक, यानी कि SBI, PNB, HDFC बैंक में खुलवा सकते हैं, जहाँ पर जमा कराने के लिए आप हर महीने शाखा में भी जा सकते हैं, या फिर अपने खाते को लिंक कराकर वहाँ से भी पैसा आप कटवा सकते हैं। मानिए कि अगर आप हर महीने पैसा देने नहीं जा सकते हैं बैंक में, तो आप ईज़िली क्या करना है आपको कि अपने खाते से लिंक करवा देना है, जिससे कि वो महीने दर महीने पैसा काटते रहेंगे। अगर आपका खाता एक बार बंद हो जाता है तो आपको 50 रुपये की फ़ीस देकर इसे फिर से एक्टिव कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा खाता कैसे बंद हो जाता है। अगर हम मानिए कि अगर आप कभी किसी महीने पे किस्त जमा नहीं कर पाए, तो वहाँ पर इस दौरान पे आपका जो खाता है वो बंद होने के कगार पे आ जाता है, जिसे हम 50 रुपये देकर फिर से हम एक्टिव कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी जो दी जाती है वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी हम ट्रांसफ़र किए जाते हैं। मानिए कि अगर आप मुंबई में रह रहे हैं और आप फ़िलहाल में ही दिल्ली में सेटल हो गए हैं, तो आपको ईज़िली क्या करना है कि वहाँ से एक ट्रांसफ़र लेटर लिखना है जो मुंबई से दिल्ली तक का होगा। उसमें आप ट्रांसफ़र लेटर लिख देंगे, जिससे कि आपका खाता तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाए। अभी तक हमने समझा कि हम खाता कहाँ खुलवा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस स्कीम की अवधि कितनी है। इस योजना की अवधि 21 साल है, जिसमें आपको सिर्फ 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। यानी कि ये मैच्योरिटी आपको जो है 21 साल पे होगी और आपको केवल 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि स्कीम की अवधि कितनी साल तक रहती है। अब समझेंगे कि हमें कितना रिटर्न यानी कितना हमें फ़ायदा होगा। यदि आप 1000 प्रति माह जमा करते हैं तो आपका 12 महीने में 1,80,000 रुपये जमा होगा, जो कि 15 साल तक 5,70,00,000 रुपये आपका मूलधन जमा होगा। और जो 21 साल में जो मूलधन मिलना है वो ब्याज के साथ जुड़ के आपको मिलना है। यदि आप 2,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो आपका 12 महीने में 3,60,000 जमा होता है, जो कि 15 साल तक 11,40,000 होता है। यदि आप 3,000 प्रति माह जमा करते हैं तो आपका 12 महीने में 5,40,000 जमा होता है और आपको 15 साल तक 17,11,000 रुपये होते हैं। तो आपको अब इसमें आपको देखना है कि आप कितना आपका सक्षम है कि आप कितने रुपए प्रति माह जमा कर सकते हैं। और साथ ही में 2023 में नए नियम का आविष्कार हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि अब हम मात्र 250 रुपये प्रति माह जमा करके भी हम अपनी बच्ची का सुकन्या योजना करा सकते हैं।